हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी बहुत ही शानदार कंपनी है और बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बना के दी है इसने अपने इन्वेस्टर्स को। ठीक है, तो ये कंपनी अगर आप देखेंगे तो 64 इयर्स का इनको अच्छा खासा प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है इनका। और लिस्ट हुई थी ये 2012 में। अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें 61.75% का होल्डिंग है इसके अंदर, और 500 पब्लिक लिस्टेड कंपनी में ये आती है, मतलब टॉप 500। ठीक है, तो इस वीडियो में इस कंपनी का हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे, जैसे कि कंपनी क्या करती है। कंपनी के प्रोजेक्ट्स बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट्स हैं इनके, हम लोग वो डिटेल में प्रोजेक्ट्स देखेंगे कहाँ कहाँ पे इनके प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग कंपनी का फंडामेंटल कवर करेंगे। फंडामेंटल में हम लोग कंपनी का देखेंगे फाइनेंस कैसा चल रहा है, ऑर्डर बुक कैसी है, कंपनी का बैलेंस शीट कैसा है, आरओई आरओसी, ये सारी चीजें, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे हम लोग। इसके अलावा हम लोग कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, और इसमें काफी अच्छा करेक्शन भी आया है। तो करेक्शन आया है तो इसमें अभी एंट्री लेनी चाहिए या थोड़ा वेट करना चाहिए, वो सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा सो दैट आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करें। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवा ऑफ स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगी, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो कोई भी रिकमेंडेशन इसे मत समझिएगा। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनी के ओवरव्यू से। यहाँ पे आप देखोगे तो ये बहुत ही पुरानी कंपनी है, टॉप 500 पब्लिक लिस्टेड कंपनी, जैसे कि मैंने कहा आपसे। और यहाँ पे लीडिंग, यहाँ पे देखेंगे तो सीपीएसई, इसका मतलब क्या रहता है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इन कंस्ट्रक्शन एरिना, और डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल प्रेजेंस है इसका। इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे तो ये एक सीपीएससी वर्किंग इन रियल स्टेट इंक्लूडिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करती है स्टेल प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे पियोनियर इन रीडेवलपमेंट में ये काम करती है, सेल्फ सस्टेन मॉडल बनाती है। इसके अलावा अगर आप इसका ऑर्डर बुक देखोगे ना तो काफी शानदार इसका ऑर्डर बुक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। 64,400 करोड़ प्लस का इसके पास ऑर्डर बुक है कंसोलिडेटेड बेसिस। ठीक है, यानी कि डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनली बोथ। और यहाँ पे स्किल टीम इनके पास है, 1200 प्लस एम्प्लॉयज है विद डोमेन एक्सपर्ट। ठीक है, तो ये था कंपनी का अबाउट अस। अभी हम लोग कंपनी का प्रोजेक्ट्स देख लेते हैं, बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट्स है, आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिए। उससे पहले हम लोग कंपनी का ग्रुप स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, उसके बाद में हम लोग कंपनी के प्रोजेक्ट्स देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देख लोगे ना, एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड, ठीक है, इसके अंदर जॉइंट वेंचर है और सब्सिडरी है। जॉइंट वेंचर में देखोगे आप तो तीन यहाँ पे डिवीजन है, एनबीसीसी एबी, एनबीसीसी एमएचजी, और यहाँ पे आप देखो तो रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ राजस्थान लिमिटेड, 50% का इसमें होल्डिंग है। फिर यहाँ पे होली ओन सब्सिडरी है एंड अदर सब्सिडरी। तो होली ओन सब्सिडरी में आता है यहाँ पे एनबीसीसी डब्ल्यू DWC LLC दुबई, HSCC इंडिया। तो इसके अंदर क्या आता है, ये स्पेशलाइज्ड इन डेवलपिंग हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेजेस बनाती है ये। और ये है NBCC सर्विसेज लिमिटेड, जिसके अंदर ये स्पेशलाइज्ड है पोस्ट कंस्ट्रक्शन वर्क, मेंटेनेंस वर्क एंड रिनोवेशन के लिए काम करती है ये। और यहाँ पे अदर सब्सिडरी में देखेंगे तो ये हिंदुस्तान स्टील वर्क कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है, जिसके अंदर 51% का इसमें होल्डिंग है। स्पेशलाइज्ड है ये स्टील प्लांट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये कंपनी का स्ट्रक्चर है। और जैसे हमने देखा सब्सिडरीज, तो सब्सिडरीज ये तीन सब्सिडरीज मेजर है, जहां से ये होली ओन सब्सिडरी है। और यहाँ पे आप देखोगे ये स्पेशलाइज्ड इन स्टील प्लांट्स में है, और ये स्पेशलाइज्ड इन हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज ये सब बनाते हैं। यहाँ पे भी 100% इनका सब्सिडरी है। अभी हम लोग कंपनी के प्रोजेक्ट ग्लिम्स देख लेंगे। मेजर प्रोजेक्ट्स, ये सारे प्रोजेक्ट्स नहीं है, मेजर प्रोजेक्ट्स है। मेजर एग्जीक्यूटेड एंड ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स, तो यहाँ पे डोमेस्टिक एग्जीक्यूटेड देखेंगे ना यहाँ पे, तो आपको क्लियरली दिख सकता है कि यहाँ पे इतने सारे इनके पास करेंटली प्रोजेक्ट हैं, एग्जीक्यूटेड इतने हो चुके हैं। ऑन गोइंग डोमेस्टिक प्रोजेक्ट है ये इतने सारे, एंड ओवरसीज प्रोजेक्ट आप देख ही सकते हो, ये ओवरसीज एग्जीक्यूटेड प्रोजेक्ट ये है। और ये ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है, कंस्ट्रक्शन ऑफ 2000 सोशल हाउसिंग यूनिट इन मालदीव्स। ठीक है, तो यहाँ पे इनका काम चल रहा है। अब ये इमेजेस है, कुछ इमेजेस यहाँ पे शेयर की गई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। गारवी गुजरात सदन न्यू दिल्ली, ये प्रोजेक्ट था 131 करोड़ का।
कंप्लीशन 21 मंथ में कंप्लीट किया था इन्होंने बिफोर डेडलाइन। डेडलाइन के पहले कंप्लीट करना प्रोजेक्ट बहुत ही बड़ी बात रहती है, और इसको इनॉग्रेट किया था हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने। ठीक है, तो ये एक प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट इसका देखेंगे तो खुशहाल भवन न्यू दिल्ली, ये इनका प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट कॉस्ट यहाँ पे लिखा गया है 172 करोड़ का। ये भी प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया था। आप यहाँ पे पिक्चर्स देख सकते हो। फिर यहाँ पे एम्स बिलासपुर हिमाचल प्रदेश, ये कॉस्ट है 1250 करोड़ का। स्प्रेड ओवर 247 एकर्स में ये प्रोजेक्ट फैला हुआ है। और यह इसको क्या देखेंगे हम लोग, ये भी हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ये किया था, इनॉग्रेट किया था। हॉस्पिटल विथ 18 स्पेशलिटी एंड 17 सुपर, यहाँ पे स्पेशलिटी डिपार्टमेंट, 18 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर एंड 750 बेड्स विथ 64 आईसीयू बेड। इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट है, और इसका भी इनॉग्रेशन मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रोजेक्ट है IIM संबलपुर। अब यहाँ पे ये प्रोजेक्ट 402 करोड़ का है, इसका भी इनॉग्रेशन हो चुका है। फिर टॉलेस्ट वुडन फ्लैग पोस्ट इन इंडिया, तो ये सबसे टॉलेस्ट वुडन है, ये जो देख रहे हो आप ये वुडन है। ठीक है, तो ये हुआ। उसके बाद में भारत मंडपम, ये देखिए ये प्रोजेक्ट है 2350 करोड़ का, वेन्यू फॉर G20 समिट 2023। तो आपको सबको पता ही होगा G20 समिट हुआ था 2023 में, तो ये इसी जगह पे हुआ था। ये भी प्राइम मिनिस्टर जी ने इनॉग्रेट किया था। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल है ये भुवनेश्वर। यहाँ पे प्रोजेक्ट देख सकते हो 560 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, और बहुत ही अच्छा। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल, हाउसिंग ब्लॉक, डायरेक्टर बंगलो, स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर, लेक्चर हॉल, ये सारी चीजें यहाँ पे बनी है। फिर सबसे ब्यूटीफुल यहाँ पे देख सकते हो ऑडिटोरियम, 2400 सीटर ऑडिटोरियम वर्क कोलकाता, ये प्रोजेक्ट था 480 करोड़ का। आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया है। अप्रैल 2023 में कंप्लीट हो गया था, और IBC अवार्ड मिला है ये कंपनी को, NBCC को, फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस आइकॉनिक प्रोजेक्ट। तो सोचो आप, ये कंपनी कितनी औसम है। आपको नहीं लगता है कि ये स्टॉक को आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए? ऑब्वियसली रहना चाहिए, इतने सुंदर प्रोजेक्ट्स है इनके पास। जो ऑर्डर बुक है वो इतनी अमेजिंग है। वो फाइनेंशियल चीजें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, ये ऑफिस बिल्डिंग है, ये भी हो चुका है। यहाँ पे देखोगे तो 2 बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 5 फ्लोर इंक्लूडिंग अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये प्रोजेक्ट का कॉस्ट 210 करोड़ का है। फिर BM, यहाँ पे BMGSY बॉर्डर फेंसिंग वर्क, यहाँ पे भी आप देख सकते हो इंडो पाकिस्तान बॉर्डर फेंसिंग वर्क इन गुजरात। यहाँ पे भी देख सकते हो अलग अलग यहाँ पे सारे रोड्स बन रहे हैं, और इसका प्राइस आप देख सकते हो 763 करोड़ का है, और ये है 2044 करोड़ का। फिर यहाँ पे जो कंपनी की सब्सिडरी है HSCL प्रोजेक्ट, तो इन्होंने भी ये क्या बनाया यहाँ पे, बेडेड हॉस्पिटल, 500 बेडेड हॉस्पिटल एंड मेडिकल हब एट गुलबर्गा कर्नाटका में। इतना ब्यूटीफुल ये हॉस्पिटल है इनका। फिर मेंटेनेंस प्रोजेक्ट, तो कंपनी के पास डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर है जो दिल्ली में, उसका मेंटेनेंस चल रहा है इनके पास। रिनोवेशन एंड इंटीरियर प्रोजेक्ट्स में देख सकते हो तो प्रवासी भारतीय केंद्र, यहाँ पे G20 सबमिट का था न्यू दिल्ली में, इसका भी यहाँ पे इंटीरियर और रेनोवेशन चल रहा है। फिर यहाँ पे HSCC प्रोजेक्ट एम्स नागपुर, यहाँ पे भी इनका ये प्रोजेक्ट है। फिर रियल स्टेट हाइलाइट्स में देख लेंगे तो ये फर्स्ट PSU टू एंटर इनटू द रियल स्टेट एंड हैज पैन इंडिया प्रेजेंस, तो ये इनके अलग अलग बिल्डिंग्स हैं। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल हेल्थ है इनके पास। पावर सेक्टर हाइलाइट्स में भी देख लेंगे तो यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो, NBCC कंस्ट्रक्टेड 275 मीटर हाई RCC ट्विन फ्लूइन लाइन चिमनी, ये चिमनी है यहाँ पे एट, यहाँ पे थर्मल पावर स्टेशन झारखंड में इन्होंने बनाया था। इंडिया पवेलियन वर्ल्ड एक्सप्रेस दुबई, यहाँ पे आप देख सकते हो ये कितना अच्छा इन्होंने ये ब्यूटीफुल काम किया है, और इसका कॉस्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे इनॉग्रेटेड न्यू सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग यहाँ पे इन्होंने बनाया है। फिर रीडेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिलीवरिंग ड्रीम,
तो ये सारी चीजें ये काम करती है। लोग ने देख लिया कंपनी के प्रोजेक्ट्स, अभी हम लोग कंपनी का ऑर्डर बुक देख लेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ध्यान से सुनिएगा आप। ऑर्डर बुक एंड बिजनेस सिक्योर्ड कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक जैसे हमने देखा 84,400 करोड़ का है, तो हर एक इससे यहाँ पे आप देखोगे ना, सबसे इनके पास ऑर्डर बुक होगी कंसोलिडेटेड बना है, तो कहाँ कहाँ से ऑर्डर बुक आई है यहाँ पे मेंशन किया गया है। अभी हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल देख लेंगे, डेटा ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस, ये जो भी अमाउंट है ये क्रोर्स में है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप देख सकते हो 2020 से लेके 2024 तक, ठीक है, कंटिन्यूसली इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंक्रीज होते जा रहा है। एबिडा देखो आप, एबिडा भी यहाँ पे कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है, इसका ग्राफ देखोगे तो आप अपवर्ड में ही है। एंड हाफ ईयरली का भी देखोगे तो ये इंक्रीज हुआ है, और यहाँ पे भी हाफ ईयरली का इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लेंगे, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ये ग्राफ अपवर्ड मोमेंट में ही है, आप देख सकते हो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। हाफ ईयर में भी देखोगे तो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। नेट वर्थ कंपनी का कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट मेजर पॉइंट है जो हमें फंडामेंटल एनालिसिस में देखना रहता है, और ये चारों में ये कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, तो एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि ये थोड़ा सा डाउनफॉल आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। तो कंटिन्यूसली इसके पास प्रोजेक्ट्स है और ये कंपनी ग्रो कर रही है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्रिएटिंग वैल्यू। अब ये क्या है, डिविडेंड ये कंपनी देती है, ठीक है, अच्छा खासा डिविडेंड देती है, लेकिन फिर भी हमारे लिए तो कम ही रहता है डिविडेंड, ठीक है, तो अच्छा खासा डिविडेंड देती है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बोलूँगी, लेकिन पॉइंट में 0 पॉइंट समथिंग अभी हम लोग देखेंगे डिविडेंड इसका। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे रिवेन्यू पर एम्प्लॉय, तो इसका रिवेन्यू पर एम्प्लॉय जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे स्टैंड अलोन का यहाँ पे कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है, और ईपीएस एडजस्टेड आफ्टर बोनस इशू, ठीक है, तो इसका रिसेंटली बोनस भी आया था, बोनस भी हम लोग देख लेंगे कैसे दिया था इसने, ये भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। अभी हम लोग Q2 FY25 में कंपनी ने कैसे परफॉर्म की थी इसका रिजल्ट देख लेंगे, तो ये सितंबर 2024 तक का यहाँ पे नंबर है, कंसोलिडेटेड है, और ये स्टैंड अलोन है, जो भी नंबर है ये क्रोर्स में है, ठीक है। तो हम लोग कंसोलिडेट का ही देख लेंगे सिर्फ। यहाँ पे अगर आप देखोगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे टोटल रिवेन्यू भी देखोगे तो इंक्रीज होते जा रहा है, तो काफी अच्छा इसका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड टोटल रिवेन्यू है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, तो ये आप देख लो, ये सितंबर 23 का नंबर है और ये सितंबर 24 का नंबर है, इंक्रीज हुआ है कंटिन्यूसली, यहाँ पे 51.34% यहाँ पे दिया है इंक्रीज, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखोगे तो ये भी इंक्रीज हुआ है, परसेंटेज वाइज देखोगे तो 45% से ये अच्छा खासा ग्रोथ दिया है इसने। स्टैंड अलोन में देखेंगे तो ये 58.32% से ग्रो हुआ है, एंड यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो 52.78% से ग्रो हुआ है। अभी तक जितने भी हमने कंपनी का फाइनेंशियल्स देखा, सब में कंपनी ने अच्छा ही परफॉर्म किया है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है, अच्छा भी नहीं बोलूंगी मैं, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इसको बोलते हैं। अभी ये हाफ ईयरली का है रिजल्ट यहाँ पे, तो कंसोलिडेट का ही देखेंगे हम लोग, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 48.51% से इंक्रीज हुआ है, एंड यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो 45.84% से इंक्रीज हुआ है, जो कि आउटस्टैंडिंग नंबर है। एनबीसीसी का पहले टेक्निकल देख लेंगे, फिर हम लोग कंपनी के फंडामेंटल्स और डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे देख लो, ये मंथली चार्ट है, मैंने पहले मंथली चार्ट इसलिए ओपन किया क्योंकि मुझे आपको ये पैटर्न दिखाना था कि ये कंपनी ने कैसे ग्रो किया है। तो आप देख रहे हो ना ये कैसे ग्रो कर रही थी, ये पहले यहाँ पे बहुत ही अच्छे से यहाँ पे मूवमेंट दिया, तो ऐसा नहीं है कि ये कंटिन्यूसली ऊपर ही गया है, ये मंथली चार्ट है, इसके लिए आप ध्यान से देखिए। फिर यहाँ पे उतनी ही स्पीड से ये करेक्ट हुआ है कंटिन्यूसली, और ये उसका बन गया था डबल बॉटम, ठीक है। फिर वहाँ यहाँ से थोड़ा सा उसने कोशिश किया था, फिर करेक्शन आया, एंड उसके बाद में जो उसने बहुत ही प्यारा डब्ल्यू बनाया है, मुझे ये डब्ल्यू बहुत ज्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि एकदम क्लियर आप देख सकते हो कितना प्यारा इसने डब्ल्यू बनाया। अब हम लोग चलते हैं इसका डेली चार्ट देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये है कंपनी का डेली चार्ट, अभी ये कैसा आया है यहाँ पे आप देखोगे ना, थोड़ा सा मैं जूम आउट करती हूँ। यहाँ पे देखो, ये इसका जो है वो स्टॉप लॉस है 84 का, मतलब यहाँ पे आएगा, एक बार आया, दो बार आया, यहाँ पे तीन बार आया, फोर्थ टाइम यहाँ पे इसने टच नहीं किया, लेकिन आ ही रहा था, जस्ट वहां से वो ऊपर गया है। अभी ये वापस से थोड़ा सा डाउनफॉल में आ रहा है, ठीक है।
तो अगर ये इधर तक आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा हमें वेट करना चाहिए। अगर वो 60 84 के लेवल पे आता है तो मुझे लगता है थोड़ा-सा वेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो सपोज़ ये लेवल पे आके अगर वो नीचे जाता है, तो इसका जो भी बॉटम रहेगा वो ये हो जाएगा, ₹70 का, ठीक है? तो ₹70 तक हम लोग जा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ पे आने के बाद में ये वापस ऊपर जाता है ना, क्योंकि 2 बार 3 बार ये रीटेस्ट हो चुका है, तो यहाँ से ऊपर जाए तो डेफ़िनेटली इसमें एंट्री लेनी चाहिए, ठीक है? बट ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ़ मैं अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज शेयर कर रही हूँ आपसे। यहाँ पे अभी आप देखेंगे इसका वीकली चार्ट, तो वीकली चार्ट के हिसाब से भी ये ऊपर गया था एंड फिर उतना ही करेक्शन इसने दिया एंड वापस ये कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, ठीक है? तो बहुत ही अच्छा चार्ट है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और कंपनी के पास ऑर्डर बुक तो भर-भर के है। तो आप ज़रूर इसको अपने वॉच लिस्ट में रखिएगा। अभी हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल रेशियोज़ देख लेते हैं। अभी यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप देखो 27,556 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, लेकिन इसका ऑर्डर बुक हमने देखा वो मोर देन 80,000 का था। ठीक है, तो जितना ये कंपनी का मार्केट कैप नहीं उससे ज्यादा उनके पास ऑर्डर बुक है। ऐसी कंपनी कितनी खूबसूरती से हम लोग देख सकते हैं कि कितने अच्छे से इनको ऑर्डर मिल रहा है, कितने अच्छे से ये कंपनी काम कर रही है, उनके प्रोजेक्ट भी इतने खूबसूरत है, इतने वंडरफुल प्रोजेक्ट्स हैं इनके, तो इनको ऐसे ऑर्डर बुक्स मिलेंगे ही। करंट वैल्यू इसकी 102 रुपीज़ का है जब ये रिकॉर्ड हो रहा है और इसका लो बनाया था 48 का और हाई बनाया है 140 का, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न 1 साल में इसने दिया है। यहाँ पे स्टॉक का पी है 49 का और इंडस्ट्री पी है 37 का, तो इंडस्ट्री पी से अभी भी ये हाई पे थोड़ा ट्रेड कर रही है। तो अगर ये थोड़ा-सा और करेक्ट होगा ना तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा इसमें। अब यहाँ पे आरओसीई है इसका 32% का आरओई है 24% का। अमेजिंग अमेजिंग आरओई और आरओसी है इसका। फेस वैल्यू 1 है यानी कि कोई स्प्लिट नहीं होने वाला ये। डिविडेंड पे आउट ये देती है, ठीक ठाक है, मैं इसको ज्यादा अच्छा भी नहीं बोलूंगी, हाँ मतलब चल जाएगा। ईपीएस इसका 1.75 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू है 11.8 का और यहाँ पे करंट रेशियो है 1.18 का और क्विक रेशियो है 1.06 का, जो कि काफी अच्छा ये क्विक एंड करंट रेशियो है। प्राइस टू अर्निंग इसका 49.7 का है। पीईजी रेशियो इसका 1.44 का है और इसका अगर हम लोग देखेंगे प्लेज परसेंटेज तो कोई कर्जा नहीं है और यहाँ पे डेट टू इक्विटी देखेंगे तो कंपनी के पास कोई कर्जा नहीं है। तो ये था कंपनी का फाइनेंशियल रेशियोज काफी अच्छे हैं कंपनी के। यहाँ पे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देख लो तो ट्रेलिंग 12 मंथ का 24% का सेल्स ग्रोथ है, तो सेल्स भी भर भर के है। प्रॉफिट ग्रोथ 34% का है, प्रॉफिट ग्रोथ भी काफी अच्छा है इसके पास। सीएजीआर है 90% का, 3 इयर्स का सीएजीआर है 49% का, तो ये भी काफी अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी हमने देखा 3 इयर्स का 21% का है एंड लास्ट ईयर का यहाँ पे 25% का है, जो कि काफी अमेजिंग नंबर है। बैलेंस शीट में देख लेंगे तो रिजर्व्स इसके पास भर भर के है, लेकिन इसके पास कोई भी बोरोइंग नहीं है। फंडामेंटली ये कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है। अभी हमने बहुत ज्यादा कंपनी का फाइनेंशियल्स देख लिया है, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। यहाँ पे बोरोइंग देखोगे तो कंपनी के पास कोई बोरोइंग नहीं है। टोटल लाइबिलिटी कंपनी की थोड़ी सी कम हो गई है पहले के कंपैरिजन में, आप देखोगे तो कम होते जा रही है एंड यहाँ पे टोटल असेट भी कम होते जा रहा है, तो ये एक थोड़ा सा है कि कंपनी के पास असेट एंड लाइबिलिटी थोड़ी कम हो गई है। लास्ट हम लोग देख लेंगे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो ये प्रमोटर होल्डिंग का परसेंटेज देखेंगे तो 61.7 है, कोई भी चेंजेस नहीं है इसमें। एफआई का होल्डिंग आप देखोगे ना तो एफआई ने थोड़ा सा इसमें बुकिंग किया है, देखो आप 4.05 हो गया, पहले 4.11% का था, ठीक है, तो इसके अंदर एफआई की सेलिंग थोड़ी थोड़ी चल रही है क्योंकि अच्छा खासा रिटर्न दिया है तो प्रॉफिट बुकिंग तो करना जरूरी है। डीआई का होल्डिंग आप देखोगे तो डीआई ने इसके अंदर थोड़ा कम किया था, पहले 9.47 था, फिर 9.10 हुआ, अभी 9.13 हो गया है और पब्लिक का होल्डिंग 25% का ही है। ठीक है, तो ये कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है। तो ओवरऑल अगर मुझे कंपनी का समरी देना है तो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। ऑर्डर बुक इनके मार्केट कैप से भी ज्यादा इसका ऑर्डर बुक है। इसका जो भी टेक्निकल हमने देखा, टेक्निकल में इसमें करेक्शन आया है, काफ़ी अच्छा करेक्शन आया है, लेकिन अगर उसमें और भी थोड़ा करेक्शन आता है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिल जाएगी इसमें एंट्री लेने के लिए, जिसने भी ये स्टॉक नहीं खरीदा है उसके लिए। ठीक है, तो आपने ये वॉच लिस्ट में टॉप पे रखिएगा, जैसे ही इसमें थोड़ा-सा करेक्शन आता है, एंट्री ले लीजिएगा, ठीक है? लेकिन एक बार लास्ट बार डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, कोई रिकमेंडेशन नहीं है।
ओके, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिससे मुझे समझ में आता है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए सो दैट आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।